श्री चरक संहिता शरीर स्थान तीसरा खुड्डिका गर्भाक्रांति शरीर अध्याय गर्भ के 6 भाव विषयक भरद्वाज की शंका। अब इसके बाद खुड्डिका गर्भाक्रांति शरीर की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, गर्भ अवक्रमण प्रकरण गर्भोत्पत्ति की प्रक्रिया। जिस पुरुष का शुक्र दुष्ट नहीं है अर्थात सर्वतोभावेन शुद्ध है, जिस स्त्री की योनि आर्तव और गर्भाशय अधुष्ट हैं अर्थात शुद्ध दोष रहित हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष का ऋतुकाल में प्रारंभ के 3 दिन छोड़कर जब संसर्ग होता है और शुद्ध शुक्र वाले पुरुष और शुद्ध योनि गर्भाशय और शुद्ध आर्तव वाली स्त्री का उचित रूप से संसर्ग होने पर गर्भाशय में जब शुक्र और आर्तव का संयोग होता है, तब क्रियाशील मन के साथ होने से जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है। वह गर्भ माता के सातम्य अर्थात प्रकृति के अनुकूल रसों के प्रयोग से और गर्भणी चर्या में बताए हुए नियमों का ठीक रूप में पालन करने से रोग रहित होकर गर्भाशय में बड़ा होता है। इसके बाद समय से 9वें 10वें मास में संपूर्ण इंद्रियों से युक्त पूर्ण शरीर से युक्त बल वर्ण मन और शरीर संगठन से उचित रूप में युक्त होकर माता पिता आत्मा सात्म्य रस मन इन भावों के समुदाय से सुख पूर्वक उत्पन्न होता है। अतः ये गर्भ मार्तज पितरज आत्मज सात्म्यज रसज और मन के नित्य संबंध से उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा है। भरद्वाज की पहली और दूसरी शंका गर्भ में माता के और पिता के कारणत्व का खंडन, क्योंकि न माता न पिता न आत्मा और न सातम्य पान अशन भक्ष्य लेह ये चारों प्रकार के आहार गर्भ को उत्पन्न करते हैं, परलोक से आकर मन गर्भ में प्रवेश भी नहीं करता। अतः माता पिता आदि गर्भ के कारण नहीं हैं। यदि माता और पिता गर्भ को उत्पन्न करते हैं ऐसा माना जाए, तब तो बहुत सी स्त्रियां और बहुत से पुरुष पुत्र की इच्छा वाले होते हैं। वे पुत्र उत्पन्न हो इस बात को मन में रखकर मैथुन में प्रवृत्त होंगे तो केवल पुत्रों को ही उत्पन्न करेंगे, या पुत्री की इच्छा से मैथुन में प्रवृत्त होंगे तो केवल पुत्रियां ही उत्पन्न करेंगे। कोई स्त्री या कोई भी पुरुष संतान रहित ना होगा और संतान के लिए कोई भी दुखी नहीं होगा। गर्भ में आत्मा के कारणत्व का खंडन, आत्मा आत्मा को अर्थात गर्भ को उत्पन्न नहीं करता। यदि आत्मा आत्मा को उत्पन्न करता है ऐसा माना जाए, तब ये शंका होती है कि उत्पन्न आत्मा गर्भ का कारण है या अनुत्पन्न आत्मा गर्भ का कारण है। ये दोनों बातें अनुचित हैं, क्योंकि जात आत्मा अर्थात उत्पन्न आत्मा गर्भ को आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह वर्तमान है। जब स्वयं वर्तमान है तो स्वयं को क्या उत्पन्न करेगा। अनुत्पन्न आत्मा भी गर्भ आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह है ही नहीं। इसलिए दोनों प्रकार से आत्मा उत्पन्न करने में असमर्थ है। अच्छा, यदि ये मान लिया जाए कि आत्मा आत्मा को उत्पन्न करने में समर्थ है, तो वह इष्ट योनियों में ही क्यों ना जन्म ले, क्योंकि आत्मा वशी अप्रतिहत गति अर्थात जिसकी गति कहीं भी ना रुकती हो, काम रूपी अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला, तेज बल वेग वर्ण सत्व संगठन से युक्त अजर रुजा रहित अमर इन सब गुणों से युक्त आत्मा गर्भ को इन सब गुणों से युक्त ही देखना चाहता है। यह इससे भी उत्तम, इसलिए आत्मा गर्भ का कारण नहीं है। गर्भ में सातम्य के कारणत्व का खंडन, ये गर्भ सातम्य वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न नहीं होता। यदि
सात्म्य वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न होता तो केवल सात्म्य वस्तु सेवन करने वाले को ही संतान की उत्पत्ति होती, और असात्म्य वस्तु के सेवन करने वाले जितने मनुष्य हैं उन्हें संतान नहीं होती। पर दोनों जगह दोनों बात देखी जाती है, अर्थात जो सात्म्य आहार विहार का सेवन करते हैं उन्हें संतान होती है और नहीं भी होती, और जो सात्म्य आहार विहार का सेवन नहीं करते हैं उन्हें भी संतान होती है और नहीं भी होती है। इसलिए सात्म्य वस्तु का सेवन गर्व का कारण नहीं हो सकता है। गर्व में रस के कारणत्व का खंडन, गर्व रस से उत्पन्न नहीं होता। यदि रस से गर्व की उत्पत्ति मानी जाए तो कोई भी मनुष्य और स्त्री संतान रहित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे कोई भी स्त्री पुरुष नहीं है जो रस का सेवन नहीं करते हैं। यदि रस से गर्व उत्पन्न होता है, इसका तात्पर्य श्रेष्ठ रस के प्रयोग से गर्व की उत्पत्ति होती है। ये है तो ऐसा मानने पर बकरा, भेड़, मृग, मोर, इनके मांस रस, गोदुग्ध, दही, घी, मधु, तेल, सेंधा नमक, ईख का रस, मूंग, शाली चावल, इनका सेवन करने वाले को ही केवल संतान होना चाहिए। सांवा, वरक, वन कोदो और कंदमूल खाने वाले सभी स्त्री पुरुष को संतानहीन होना चाहिए। पर ये दोनों बात दोनों जगह देखी जाती है, अर्थात उत्तम रस खाने वाले संतान युक्त और संतान रहित भी रहते हैं। उत्तम रस का सेवन न करने वाले भी संतानहीन और संतान युक्त दोनों होते हैं। इसलिए रस से गर्व की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। गर्व में मन के कारणत्व का खंडन, परलोक से आकर मन गर्भ में प्रविष्ट नहीं होता। यदि मन परलोक से आकर प्रवेश करता तो पूर्व देह की कोई भी ऐसी बात ना होती जो अज्ञात होती या अदृष्ट होती, क्योंकि मन ही इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर विषयों का ज्ञान कराता है या विषयों को दिखाता है। अतः परलोक से आने पर मन को सभी पूर्व जन्मों की वस्तुओं को जानना चाहिए और उसे देखा हुआ मानना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। पूर्व जन्म की किसी भी बात का स्मरण नहीं होता, इसलिए मन परलोक से आकर गर्भ में प्रवेश नहीं होता है। भरद्वाज के मत का उपसंहार इसलिए हम कह रहे हैं कि गर्भ मार्तज, पितरज, रसज, आत्मज और सामत्यज भी नहीं है, और न परलोक से आकर मन गर्भ में प्रवेश करता है। ये बात भरद्वाज ने कही।